ऑफिसर भी आए थे, क्या तय किया इस बैठक में और क्या कोई मूल्यांकन भी आपने किया है खनन डिपार्टमेंट का? आज हमने माइनिंग डिपार्टमेंट की जो है वो आज डिपार्टमेंटल मीटिंग जो है रिव्यू मीटिंग रखी थी और उसमें विस्तृत रूप से बहुत सारी चर्चाएं की गई है, क्योंकि अभी हमने नई माइनिंग पॉलिसी बनाई है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन किस तरह से हो रही है, उसमें भी हमने जो है फील्ड के माइनिंग ऑफिसर से जो है फीडबैक लिया है। और हमने जो रेवेन्यू बढ़ाने वाली बात है उस पर भी विस्तृत रूप से चर्चा की है कि रेवेन्यू को कैसे बढ़ाया जाए, क्योंकि पिछले वित्तीय वर्ष में जब 2022-23 में हमारा रेवेन्यू जो है वो 200 करोड़ के करीब था, 23-24 में वो बढ़ के 240 करोड़ गया है और इस 310 करोड़ गया है और इस वित्तीय वर्ष में हमारा टारगेट लगभग कोई 350 करोड़ का हमारा टारगेट है। और हमने फील्ड ऑफिसर को कहा है कि आप इम्प्लीमेंटेशन करिए, जो इलीगल माइनिंग हो रही है उसको रोकिए, और चलान भी बहुत सारे किए गए हैं। अभी हमने जो इलीगल माइनिंग की चेकिंग है उस पर भी विस्तृत रूप से हमने डेटा लिया है और पिछले साल कोई 10,000 के करीब चलान्स किए हैं, जिसमें से कोई 8,000 करोड़ रुपये रेवेन्यू भी जो हमको इन टर्म्स ऑफ पेनल्टी जो आई है। तो मैंने कहा कि टारगेट को जो है इसको और बढ़ाया जाए और बॉर्डर एरियाज में। और हमने ये भी किया है कि हम क्योंकि हम इलीगल माइनिंग को रोकने के लिए पुलिस पे निर्भर होते हैं, क्योंकि हमारे पास स्टाफ फील्ड में बहुत कम है, माइनिंग ऑफिसर है, इंस्पेक्टर है, AMI है, 2-3-4 गार्ड है, तो वो हमारा स्टाफ सक्षम नहीं है। और हमारे पास उस तरह का जिस तरह से जो इलीगल लोग करते हैं, हथियार से लैंस होते इस टाइप से होते हैं, तो हम एक अपना विंग जो है हम स्ट्रेंथन कर रहे हैं, अपनी फोर्स खड़ी करने की कोशिश करेंगे। उसमें हम चाहे होमगार्ड से हम लोग लेंगे, चाहे पुलिस डिपार्टमेंट से लोग लेंगे और कुछ हमारे अपने माइनिंग के लोग, एक कंबाइंड जो है वो फोर्स हम तैयार करेंगे और हम उनको गाड़ियाँ प्रोवाइड करेंगे, विशेष करके बॉर्डर एरियाज में करेंगे उनको। और फिर हमने दूसरा फैसला जो लिया है, हम जो हमारा जो IT सेक्टर है, जो इन टर्म्स ऑफ ऑनलाइन जो हमारा रेवेन्यू कलेक्शन है, ऑनलाइन बेसिस पे जो M-Form, X-Form, W-Forms है, वो हम सारे का सारा जो है ऑनलाइन जो है इसको हम इंटीग्रेट करके हम एक इसको तैयार कर रहे हैं। और क्योंकि हमारे जो M-Forms है, क्योंकि रॉयल्टी हम IP डिपार्टमेंट से भी लेते हैं, PWD डिपार्टमेंट से भी लेते हैं, और बहुत सारी शिकायतें आती है कि M-Form की अवेलेबिलिटी नहीं है, या M-Form दूसरे राज्यों से फ्रॉड आए हैं, या फिर M-Form को जो है एक ही ठेकेदार जो है 2 डिवीजनों में उसी को यूज़ करता है। तो हमने अभी इसमें QR कोड जो है वो स्कैन करने का ये सिस्टम किया है कि हमारा यहाँ पर बैठ करके हम उसको मॉनिटरिंग करेंगे और इस तरह की अगर इलीगल हो रहा है उसको रोका जाए। हमने एक ऑनलाइन हमने यहाँ पे अपना सेल भी डायरेक्टरेट में ऑनलाइन सेल जो है इलीगल माइनिंग के लिए जो है हमने स्थापित किया है। हमने WhatsApp नंबर भी दिया है, हमने लैंडलाइन नंबर भी दिया है, और राउंड अबाउट 260 कंप्लेंट्स हमने एक मुहिम चलाई थी 15 दिसंबर से 31 दिसंबर 2024 तक। 260 कंप्लेंट्स आई, उसमें 12,500 लाख के करीब जो है वो चलान भी किया गया है। और वो लोग जो है हमारे ऑनलाइन ऐप पे आप जो वीडियो है, फोटोज़ है, या और आपके पास जो एविडेंस है वो आपको अपलोड करो, और हम यहाँ से भी उसकी मॉनिटरिंग और उसकी जो चेकिंग कराएंगे ताकि इलीगल को जो है रोका जाए। सर, रॉयल्टी अगर बढ़ाई गई है तो कितनी बढ़ाई है और पहले कितनी है? नहीं, देखो, रॉयल्टी तो जो हमने रॉयल्टी नहीं बढ़ाई है, रॉयल्टी तो 4 साल में एक बार बढ़ती है, मगर हमने जो हमारे प्रोजेक्ट्स में जो यूज़ होते हैं रॉयल्टी, उसको हमने 80 रुपये से बढ़ा करके 140 रुपये प्रति टन किया है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में हमारे नेशनल हाईवे के प्रोजेक्ट चल रहे हैं, हमारे रेलवेज के प्रोजेक्ट चल रहे हैं। हमने जो है माइनिंग की मीटिंग में ऊना ज़िले में जो नई लीजेस है और नए क्रशर्स पे बैन लगा दिया है, और हम एक हाई पावर कमेटी डिप्टी कमिश्नर की अध्यक्षता में, जिसमें हमारे माइनिंग ऑफिसर भी होगा और स्टेट लेवल के जियोलॉजिस्ट भी होगा, वो मॉनिटरिंग करके कि हमें सजेस्ट करेंगे कि आगे क्या करना है। फिलहाल ऊना ज़िले में माइनिंग पे टोटल बैन लगा दिया है, क्योंकि ऊना ज़िले से बहुत शिकायतें जो है
वो इलीगल माइनिंग की भी आती है या और तरह की माइनिंग की भी जो आती है, इसलिए हमने बैन किया है। और जो कमेटी सजेस्ट करेगी हमें उसके मुताबिक हम करेंगे। फिलहाल हमने ऊना में 1 साल के लिए तो नहीं, उसमें हमने बैन लगा दिया है। और एक और हमें जो दिक्कत आती है, जो हमें फील्ड के ऑफिसर्स ने कहा है कि कुछ जगह पे हमारे जो पुलिस के लोग हैं वो हमारे साथ कोऑपरेट नहीं करते, और कई जगह पुलिस के जो थाने लेवल के जो अधिकारी हैं या कांस्टेबल है वो हमारी जो इन्फॉर्मेशन को लीक करते हैं। माइनिंग डिपार्टमेंट अलॉन्ग विद पुलिस जब जाते हैं, रेड्स पे जाते हैं या जहां से हमको इन्फॉर्मेशन मिलती है, ये हमने मुख्यमंत्री जी से भी रिक्वेस्ट की है कि एसपीज को ये डायरेक्शन दी जाए कि निचले लेवल पे ये सख्ती होनी चाहिए और इन्फॉर्मेशन लीक नहीं होनी चाहिए। जो लोग इन्फॉर्मेशन लीक कर रहे हैं उनके अगेंस्ट जो है कार्रवाई होनी चाहिए। सर रोक आपने लगाई है 1 साल की, लेकिन जो डेवलपमेंट वर्क है, चाहे वो लोग हो, चाहे आप सरकार के वो कैसे होंगे? नहीं, जो तो क्रशर्स और माइनिंग चल रही है वो तो चलती रहेगी, वो नहीं रोकी जाएगी। जो क्रशर चल रहे हैं, माइनिंग चल रही है, वो चलती रहेगी। और जिन लोगों ने अप्लाई किया है उनके केसेस को भी हम प्रोसेस करके सैंक्शन करेंगे अगर वो ठीक पाएंगे। मगर नई एप्लीकेशन, नए जो एप्लीकेशंस है ऊना में, वो हमने लीजेस के लिए भी, माइनिंग के लिए और क्रशर के लिए भी कल से उसकी नोटिफिकेशन हो जाएगी, वो हमने बंद कर दिया। मैंने हिदायत दी, हम मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि ये जो एजेंसीज हैं, इनके जो सब कॉन्ट्रैक्टर्स हैं या कॉन्ट्रैक्टर्स है, वो कितना मटेरियल इस्तेमाल कर रहे हैं। वो जो इनके डीपीआर में जो हमने जो प्रोजेक्ट किया है वो और एक्चुअल में वो मैच कर रहा है कि नहीं मैच कर रहा है, ये हमने आज हिदायत दी है। और हम सख्ती से हमने कोशिश करेंगे कि इलीगल जो है वो जो ये हाइडल प्रोजेक्ट्स वाले हैं ये भी ना करें। और फिर मैंने एक और बात कही है माइनिंग डिपार्टमेंट को कि जहाँ पर जेन्युइन यूज़ है, अगर कोई व्यक्ति अपने घर बनाना चाहता है या लैंड डेवलप करना चाहता है या कोई और एक जेन्युइन काम है, उसको भी हमने एक लिबरल एटीट्यूड अपना करके हम उसको परमिशन देंगे। अदरवाइज क्या होता है कि हम अगर परमिशन डिनाई करते हैं तो वो इलीगली उस मटेरियल को डिस्पोज ऑफ कर देता है, जिसके हमको रॉयल्टी नहीं आती है। मगर ये हमने सिर्फ जेन्युइन और एक्चुअल केसेस में, जहाँ पर कि व्यक्ति जिस इंटेंशन से अप्लाई कर रहा है उस इंटेंशन उसकी है, हम कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं रेवेन्यू बढ़ाने की।